ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था टू टॉपिक्स। एक जो था हमने देखा था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देख लिया था। और दूसरा देखा था हमने डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों टॉपिक्स जो है वो लास्ट लेक्चर में हो गया था। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने देखा था कि सम टाइम डिग्री जो है वो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसके बारे में भी डिटेल कंडीशंस कब क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो हमें अभी जब हम लोग टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें इस डिग्री का और ऑर्डर का दोनों के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, तभी हम लोग चल करके फ्यूचर में टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डिफाइन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से, अब मैं यहाँ से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जो हम लोग को जो पढ़ना है टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया। पहले हम लोग फोकस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ पे, ठीक है, फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए इसको फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे और फिर वन बाय वन फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग पहुंचेंगे। तो देखिए तो इसको डिफाइन करते ये होता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर differential equation if it is expressed, ठीक है, एच। देखिए अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इसके फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर मान लीजिए ये p है, p नॉट है, n-1, दैट इज इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो ऑर्डर है n-1 है। मान लीजिए कोई दूसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है दिस वन, इस तरीके से फॉर्मेट में, ठीक है। लास्ट में मान लीजिए pn और इसको मान लीजिए q। यानी कि अगर आप किसी डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है, एक्सप्रेस दिस वन और एज पोलिनोमियल फॉर्म। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस आपको किया था कि पोलिनोमियल फॉर्म क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना, जिसमें इच जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो इस तरीके से हो और जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 होना चाहिए। वेयर, ठीक है, जैसे ये अगर देखिए nth ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है बट इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है बट इसका भी जो ऑर्डर है इसका भी जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ऑफ n-2 ऑर्डर का, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है 1 है। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में है वेयर p0, p1, p2 डॉट डॉट pn q आर कांस्टेंट, ठीक है, आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो अभी एक्सप्रेशन हमने लिया है x के फॉर्मेट में, है ना, हमारा जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इसके फॉर्मेट में अगर आप लिख सकते हो, अगर लिख पाओगे तो वो जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। वो जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल जो है हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं d5y dx5 माइनस एक्स स्क्वायर d3 dx क्यूब प्लस 5x इक्वल टू बस 9। तो देखिए ये जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, बिकॉज ये जो है पोलिनोमियल फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ये पोलिनोमियल फॉर्मेट है, समझ में आ रहा है। और दिस वन जो है एच कोफिशिएंट का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 1 है। देखिए ये इसका ऑर्डर, इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर 5 है बट इसका जो एक्सपोनेंट है 1 है। ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ऑफ ऑर्डर 3 है बट इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 1 है। कोफिशिएंट भी देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो अगर इस तरीके का सिचुएशन दे दे तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा,
ठीक है, अभी और भी सारे कंडीशंस देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगा, तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, कंडीशन फॉर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए फोकस ना आप इस पे कीजिएगा, इसमें ज़्यादा कंडीशन, अगर ये सारे कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेशन जो होगा वो नॉन लीनियर होगा, अदरवाइज वो लीनियर होगा। ठीक है, तो देखिए कंडीशन फॉर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो देखिए इसका जो डिग्री होगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको बता दिया था डिग्री, मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको बता दिया था कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं एंड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि उस इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डिग्री क्या है। अगर उसका डिग्री मोर देन 1 है, अगर उसका डिग्री मोर देन 1 है तो वो क्या होगा, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा टाइप हो जाएगा, तो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका डिग्री मोर देन 1 और यहाँ पर मैं एक टर्म और इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, और अनडिफाइंड। ठीक है, अगर डिग्री मोर देन 1 और अनडिफाइंड है देन वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा। ओके, ठीक है, अनडिफाइंड के लिए कंडीशन जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1। समझ में आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट समझ रहे हो, और किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का एक्सपोनेंट अगर मोर देन 1 हुआ, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का अगर एक्सपोनेंट अगर मोर देन 1 हुआ तो उस केस में वो नॉन लीनियर हो जाएगा। मैं सब पे एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। अगर सिस्टम में कहीं भी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y, अगर x को अगर आप इंडिपेंडेंट लेकर के चल रहे हो, y को डिपेंडेंट लेकर के चल रहे हो, तो अगर कहीं भी y का पावर अगर मोर देन 1 हो गया, अगर मोर देन 1 हो गया तो उस केस में वो जो इक्वेशन होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा है प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो उस केस में भी ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 कंडीशन है, इस 4 कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये सारे कंडीशन को अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने आपको डिस्कस किया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, और एच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, एंड अगर इसके कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं दैट इज P0, P1, P2, P3, या तो ये कांस्टेंट होना चाहिए या फिर इसका जो P0, P1, P2, Pn ये होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब देखिए ये सारे कंडीशन पे ही बेस्ड मैं क्वेश्चंस आपको पहले करा रहा हूँ, और फिर जो कल जो असाइनमेंट दिया था उसको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए आपसे वही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड डिग्री, ऑर्डर, और मान लीजिए डिग्री, ऑर्डर और लीनियर एंड नॉन लीनियर कंडीशन, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं पहले अपने मन से कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर बुक का क्वेश्चन कराऊंगा। जितने क्वेश्चन मैं अपने मन से कराऊंगा फिर उससे बाहर कुछ सिचुएशंस नहीं हो सकता है। तो देखो जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको दिया है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया d5y dx5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, d3y dx3, और मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 5 और ओके 5x, और यहाँ पर दे दिया d7y dx7, मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यस है। ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, यस ऑफ कोर्स है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट वीडियो में देखिए, ऐसे मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया कि इच कोफिशिएंट जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका एक्सपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा ओनली। फिर से सुनिए, पॉलिनोमियल फॉर पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कंडीशन था, तो इच, ध्यान दीजिएगा, इच
डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैविंग ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि सबका जो पावर होना, जैसे इसका पावर 1 हो गया, यहाँ भी पावर 1 हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ 2 हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दीजिए कि ये इसका पावर 5/2 है, तो क्या ये पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? तो नो, उस केस में ये पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। उस केस में हमें इसको फ्री रेडिकल से फ्री फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि पूरे इक्वेशन को, इसको हम लोग RHS साइड में ले जाएंगे और पूरे इक्वेशन का स्क्वायरिंग करेंगे। ये सब कुछ लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको जाकर लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिलहाल ये आपने देख लिया, फिर से मैंने रिपीट आपको कर दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है। पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा? तो इच डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रेजेंट इन लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, तभी वो, ओनली देन वो जो होगा वो पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और किसी भी इक्वेशन का डिग्री लीनियर या नॉन लीनियर फाइंड करने के लिए आपको सिस्टम को पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री एंड वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये डिसाइड करने के लिए उसको आपको पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो चलिए फिलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन, चलिए अब अगर मैंने ये लिख ही दिया है तो पहले थोड़ा सा इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर आएंगे धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए कि यही इक्वेशन दे दिया है, ठीक है ना। अगर अब इसका पूछ रहा है, जो गिवन इक्वेशन आपको दिख रहा है कि इसका मुझे आप ऑर्डर और डिग्री पहले बताइए, तो देखिए ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है 7 वाला, तो ऑर्डर हो जाएगा 7। अब आ जाते हैं डिग्री में, तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री डिफाइन क्या करता है कि हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इसका डिग्री भी हो जाएगा 1। अब आ जाते हैं लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो देखिए इच टर्म का जो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि आप ना मेनली कोशिश करना है कि नॉन लीनियर कंडीशन फाइंड करने का। ठीक है, तो देखिए इसमें इस टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट है, मैं यहाँ पे देखो पिंक कलर से लिख रहा हूँ, इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, अरे यार ये देखो, ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास सिस्टम ये जितना भी जो कंडीशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो यानी कि ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, अगर मान लीजिए d2x, समझिएगा, dy², और मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5y dy/dx इक्वल टू d3y dx³ का, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इतना ही रहने दीजिए, इसका पावर सपोज डेट मैं कर देता हूँ 7। तो अब पूछ रहा है कि अब इसका डिग्री बताइए, ऑर्डर बताइए, लीनियर नॉन लीनियर बताइए। देखिए ठीक है, एक चीज़ और भी ऐड कर लो 5। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ऑर्डर डिसाइड करते हैं, तो ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखेंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है, ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा, तो ये 3 वाला हो जाएगा, तो ऑर्डर हमारा हो गया 3। अब आ जाइए डिग्री में, तो डिग्री क्या है, तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वही उसका डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है और इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 1, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, अब लीनियर या नॉन लीनियर, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन लिखा था, हम लोग बार बार ना अब इस पे फोकस करेंगे यहाँ से, तो कह रहा है कि व्हेन इट्स डिग्री मोर देन 1 और अनडिफाइंड, तो देखिए तो अगर इस कंडीशन से जाएं तो यहाँ पर तो इसका डिग्री 1 है, तो देखिए डिग्री अगर 1 है तो क्या हो गया, इसको होना क्या चाहिए था, तो इसको होना चाहिए था लीनियर, बट रिमेनिंग कंडीशंस भी हम लोग चेक करेंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज मोर देन 1 एक्सपोनेंट, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज मोर देन 1 एक्सपोनेंट,
तो देखिए तो यहाँ पर ये वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका सॉरी ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका एक्सपोनेंट क्या है 7 मोर देन 1 हो गया, देयरफॉर ये नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो कंडीशन है वो हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए मैंने नॉन लीनियर पे ही कंडीशन आपको ज्यादा समझा देता हूं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे आपका जो फर्स्ट कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन क्या था, व्हेन डिग्री, ध्यान दीजिएगा, व्हेन डिग्री इज मोर देन 1 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे आज फॉर एग्जांपल समझिए d3y dx³ और इसका मैंने पावर कर दिया 5 लेटर से, समझ रहे हैं, और ये 2dy/dx कर दिया और यहाँ पे मान लीजिए 5xy कर दिया। ओके, तो अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, इसका जो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 5 हो गया, और डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका डिग्री देखेंगे तो इसका डिग्री क्या हो गया 5। देयरफॉर, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर ये हमारा जो कंडीशन हो गया क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझते जाएगा, अभी इसी को डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए एक दूसरा कंडीशन देता है, अगर मैंने लिख दिया dy/dx, समझते जाइएगा, dy/dx, और मान लीजिए यहाँ पर x है, और चलिए x स्क्वायर मैं x² sin x कर देता हूं, और मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं cos d2y, ध्यान दीजिएगा d2y, और यहां पर मैं लिख देता हूं dx²। ठीक है, dx², और भी कुछ लिख देते हैं, देखिए एक चीज और भी लिख देते हैं यहां पे, अगर मैं यहां पर लिख दूं d3y, समझते जाइएगा, d3y और dx³। अब समझिएगा, अब है क्या यहां पर कि इसका पहले तो हमें ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो गया 1। अब देखिए तो अगर इसका डिग्री पूछेगा कि इसका डिग्री क्या है, तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जैसे कोई भी डिफरेंस, अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर आप पोलिनोमियल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट अगर आप नहीं कर पाओगे तो उसका आप डिग्री फाइंड आप नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका हम लोग डिग्री फाइंड नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है कॉस, ये जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल है, ये जो आपका कोफिशिएंट है वो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल है, तो ये बेसिकली आप इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। देयरफॉर इसका जो डिग्री जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, और अगर ये अनडिफाइंड है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको मैंने ये फर्स्ट कंडीशन पे मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाया, अगर डिग्री मोर देन 1 है और नॉट डिफाइंड है, ठीक है, अगर डिग्री मोर देन 1 है, जैसे ये वाला कंडीशन बताया कि डिग्री मोर देन 1 है तो यहाँ पर नॉन लीनियर। अब दूसरा मैंने आपको बताया कि जब डिग्री नॉट डिफाइंड हो, जैसे ये वाला कंडीशन है ना, तो उस केस में भी आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन पे। ठीक है, कंडीशन सेकेंड कंडीशन, ये सब किसके लिए देख रहे हैं, सेकेंड कंडीशन फॉर नॉन लीनियर, है ना। मैं आपको अलग से एक बार एग्जांपल लेके समझा देता हूं तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। तो देखिए सेकंड कंडीशन है फॉर नॉन लीनियर फंक्शन, क्या होगा देखिए, तो पहले तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है नॉन लीनियर का। ठीक है, तो देखिए बच्चे सेकंड कंडीशन क्या था हमारे पास, सेकंड कंडीशन था एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट having more than 1 एक्सपोनेंट, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, हैविंग एक्सपोनेंट, यहां पर ऐसे लिखिए हैविंग एक्सपोनेंट मोर देन 1, यानी कि सिस्टम में कहीं भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, अगर उसका एक्सपोनेंट मोर देन अगर 1 हो गया तो उस केस में ये जो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। बच्चे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे कंडीशन, ये जितने भी कंडीशंस मैं पढ़ा रहा हूँ ये तभी आप अप्लाई करोगे जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन
पोलिनोमियल फॉर्मेट में हो। पोलिनोमियल फॉर्मेट क्या है ऑलरेडी डिस्कस मैंने कर दिया है, नहीं तो लास्ट लेक्चर देखिए आप, ठीक है। तो अगर ये पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में होगा, समझ में आ रहा है, तभी ये सारे कंडीशन वैलिड है। चलिए अब इस पे कुछ एक बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा d2y dx3, ओके, माइनस 5d2y dx² का पावर 3 प्लस 5 dy बाई dx इक्वल टू 9। सपोज दैट मैंने ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। क्या ये पोलिनोमियल फॉर्मेट में है? तो येस, पोलिनोमियल फॉर्मेट में है। अब इसका पूछेगा कि ऑर्डर बताइए, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है? तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 3। अब पूछ रहा है कि इसका डिग्री बताइए, तो डिग्री क्या होगा? तो डिग्री होगा हाईएस्ट ऑर्डर का क्या, हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया? तो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो गया, यानी कि डिग्री हो गया 1। अब चेक करना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। समझ में आ रहा है? तो देखो प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग जाएं तो क्या है, व्हेन डिग्री इज मोर देन 1, है ना। तो हमारे पास तो डिग्री मोर देन 1 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डिग्री तो मोर देन 1 नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाना चाहिए था? लीनियर हो जाना चाहिए था, बट ये लीनियर नहीं होगा। बेसिकली हमें करना क्या है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर या नॉन लीनियर कंडीशन पूछेगा तो ऑल 4 कंडीशंस जो मैंने मेंशन किया है, ऑल 4 कंडीशंस जो मैंने आप लोग को यहाँ पर मेंशन किया है, ये ऑल 4 कंडीशन पे आप सिस्टम को चेक करेंगे। ऑल 4 कंडीशन पे आप सिस्टम को चेक करेंगे, तभी अगर ये ऑल 4 कंडीशन सेटिस्फाई है तभी वो नॉन लीनियर, अदरवाइज लीनियर। तो देखिए हम लोग सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या देख रहे थे कि एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैविंग एक्सपोनेंट मोर देन 1। तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है d2i अपॉन dx², जो सेकंड ऑर्डर वाला ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका एक्सपोनेंट क्या है? 3, यानी कि मोर देन 1। ड्यू टू दिस रीजन ये जो कंडीशन हमारा होगा वो क्या होगा? नॉन लीनियर। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देख लीजिए, और देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ d5y dx5, ठीक है, और इसका ये लिखता हूँ मैं लेट अस से d5y dx5 का होल स्क्वायर। मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्लस 3 dy बाई dx, समझ में आ रहा है, प्लस 3 प्लस या माइनस 5xy इक्वल टू 8। मान लीजिए कुछ ऐसा मैंने कंडीशन लिखा। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए तो इसका पोलिनोमियल है, तो यस पोलिनोमियल तो हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है। और अगर इसके डिग्री, बच्चे एक काम करूँ, जो मुझे सेकेंड कंडीशन जो समझाना है उसमें मैं ऐसा लिख देता हूँ d4y dx5, सपोज डैट मैंने dx4 लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूँ या 3 लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑर्डर जो हो जाएगा 5। अगर डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो दिस वन है, और इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 1 है, यानी कि डिग्री हमारा हो जाएगा 1। लेकिन हम लीनियर और नॉन लीनियर के लिए देखेंगे तो चेक हमें ये करना पड़ेगा कि पहले तो डिग्री मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई, डिग्री मोर देन 1 नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसका ऑर्डर 1 है, इसका जो डिग्री है मोर देन 1 हो गया, यानी कि इसका जो डिग्री सॉरी इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 3 है। देयरफॉर इस कंडीशन के कारण ये जो वैल्यू है हमारा क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैविंग एक्सपोनेंट मोर देन 1, देन ये कंडीशन क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। तो आप उसका डिग्री भी चेक करेंगे, अगर डिग्री मोर देन 1 है तो नॉन लीनियर, तो ऐसा ही हो गया। अगर डिग्री मोर देन 1 नहीं है, अगर डिग्री मोर देन 1 नहीं है तो आप चेक कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट मोर देन 1 है। अगर किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट भी अगर मोर देन 1 है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1।
एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1। ओके, अगर ऐसा कंडीशन होगा, ओके, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1, अगर ऐसा सिचुएशन अगर कहीं भी हो जाए तो उस केस में भी सिस्टम जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। क्लियर हो जा रहा है? तो अब देखिए ये थर्ड प्रॉपर्टी पे कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा d2y dx स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स प्लस 5y स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए अगर यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो लीनियर डिफरेंशियल, नॉट लीनियर, क्या ये पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यस। अब आते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा दिस वन है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं डिग्री, तो हाईएस्ट इसका एक्सपोनेंट कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट हाईएस्ट कितना है, तो 1 ही है, तो डिग्री हो जाएगा 1। अब देखिए, तो अब देखते हैं क्या है इसका भी, देखिए अब इसका भी एक्सपोनेंट जो है 1 है, ये भी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो हमारा ये जो है वो लीनियर हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इस जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, सॉरी एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, तो हमारा ये लीनियर हो जाना चाहिए। बट ये नॉन लीनियर होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि एनी of the term containing dependent variable having exponent more than 1, then in that case that differential equation is non-linear। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला जो टर्म है इसका जो डिग्री जो है वो नॉट डिग्री, इसका एक्सपोनेंट जो है मोर देन 1 है, देयरफॉर इसके कारण ये जो कंडीशन हमारा होगा